तो आप रफ़ी साहब के भी फ़ैन रहे हैं, उनके प्रशंसक। तो कि रफ़ी साहब, नौशाद साहब का जो एक गीत जो है, रफ़ी साहब के बारे में भी आपके पास एक से एक जानकारियां हैं जी। तो एक जानकारी के साथ एक गीत अगर हम लोग को सुनाएं। तो ये रफ़ी साहब का वाक़या आपने पूछा, मैंने बताया। स्वागत है, स्वागत जी। नौशाद साहब के संगीत के बारे में एक बात बताता हूँ। हाँ, बताइए। आपका मानना था कि संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर सुर में बसे हैं राम, रागी जो सुनाए राग मधुर, रोगी को मिले आराम। वाह! ये 4 लाइनें नौशाद साहब की अपनी लिखी हुई हैं और आपको जान के अच्छा लगेगा, ये चारों लाइनें उन्होंने रिकॉर्ड करी हैं मन्ना साहब की आवाज़ में भी और हेमंत कुमार साहब की आवाज़ में भी। और जो प्रोग्राम शुरू करते थे FM रेडियो पे हम लोग जब गए तो शुरुआत उन्होंने यहीं से करी थी कि संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर सुर में बसे हैं राम, रागी जो सुनाए राग मधुर, रोगी को मिले आराम। इस बात को समझते थे, इसकी चिंता करते थे और बोलते थे कि मैंने इसको धंधा नहीं बनाया है, मैंने इसको इबादत में शामिल किया है, धंधा नहीं बनाया और पैसे के लिए कभी काम नहीं किया है। शायद इसी कारण आपको बहुत मानते थे कि उन्होंने इसको इबादत माना, तो और आप भी इबादत की तरह ही संगीत को लेते रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह लेता हूँ जी। बड़ी उनका ये आशीर्वाद रहा है मुझ पर कि देखिए, पहली बात यह है, अभी बहुत ज़माना इसमें गुजार लिया है कि इस लाइन में पैसा है ही नहीं, इस लाइन में पैसा है ही नहीं। जो लोग भी पैसा कमाते हैं वो अपनी टेक्टिक से, स्पॉन्सरशिप से। इस लाइन में पैसा क्यों नहीं है? इस लाइन में पैसे से भी ज़्यादा एक कीमती चीज़ है जिसका नाम है आनंद। देखिए, आनंद ही ऐसा शब्द है जिसके सामने कोई शब्द ठहरता नहीं, बना ही नहीं है। हर शब्द के सामने दुख के बाद सुख, दिन के बाद रात है, आनंद अकेला है, इसके सामने कोई शब्द ठहरता ही नहीं है। संगीत में इतना आनंद है, उसीलिए मैं इसका आनंद लेता हूँ और लोगों में आनंद बांटता हूँ जी। मेरी नौशाद संगीत समिति को 2007 में बनी है, 16वां साल लगा हुआ है। हफ्ते में 3 दिन एक्टिव हूँ। पूरा लोग आके एंजॉय कर सकते हैं, फ्री में, कोई चार्ज नहीं है किसी को भी। सिखाने का भी काम करते हैं? नहीं, नए लोग जो हैं ना सिखाने का काम ऐसा है, शुरू किया था, कोई इंटरेस्टेड नहीं है, किसी को शौक नहीं है सीखने का, बस सुन लिया, गाना गा लिया, हो गया। हमारे यहाँ मेरे उस्ताद हैं जिन्होंने मेरे से रफ़ी साहब के गाने मेरे ठीक करवाए हैं, उनका नाम है सलीम भाई। सलीम भाई के पास कई स्टूडेंट आए, 1-2 हफ्ते में, अरे ये सारे गामा को छोड़ो यार, पल पल दिल के पास सिखाओ। मतलब फाउंडेशन मजबूत करने का मन नहीं है, तो सिखाने का हमने प्लान कैंसिल ही किया है। सीखने वो बड़ा अलग मामला। हमने हफ्ते में 3 दिन है, एंजॉय करता हूँ, बाकी के दिन मैं अपने वीडियोस में टाइम देता हूँ। मैं इन पुराने संगीतकारों, गायकों के वीडियोस में बड़े शौक़ से बनाता हूँ और मेरा कोई वीडियो भी 2-4 घंटे से कम का नहीं होता। पूरी जानकारी, समझिए, मुझे ऐसा लगता है कि एक समय ऐसा आएगा, ये सारे वीडियो बड़े बड़े हॉल में, बड़े बड़े थिएटर्स में दिखाए जाएंगे। ये सारे वीडियो बिल्कुल मैंने इस तरह बनाए हैं। अभी आपकी जानकारी के लिए बता दूं आपको, 1 तारीख को बर्थडे आ रहा है नरगिस जी का जी, 2 तारीख को डेथ एनिवर्सरी है राज कपूर साहब की। दोनों ने एक साथ 16 फिल्मों में काम किया है। राज कपूर एज ए हीरो, नरगिस जी एज ए हीरोइन। इनके सारे गाने, सारी जानकारी 4 तारीख वाले संडे को हमारे यहाँ नौशाद संगीत समिति में भी दिखाई जाएगी और यूट्यूब पर भी अपलोड किया जाएगा। सारी फिल्मों के गाने, उनकी बायोग्राफी 4 जून को जी मेरी तैयारी चली है। तो मैं इस तरह के काम करता हूँ पुराने संगीतकारों के। उसमें 2 काम जो बड़े अहम हैं, इस माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ। पहला ये है कि आज जहाँ भी संगीत बजता है,
जहाँ भी गाया बजाया जाता है इन्हीं संगीतकारों गीतकारों के गाने बजाए जाते हैं और सुनाए जाते हैं, गाए जाते हैं, पर कोई भी ईमानदारी से इनका नाम नहीं लेता। ये मेरी निगाह में गलत बात है। गाने के जन्मदाता यही लोग हैं, बिल्कुल, गीतकार और संगीतकार, और उनका नाम किसी को मालूम ही नहीं है। और गाने बजा बजा के गा के आनंद भी ले रहे हैं, पैसे भी कमा रहे हैं, पर उनका नाम लेते नहीं। तो पिछले 8-10 साल से मेरी मुहिम है जी। मेरा कोई भी वीडियो खोल के देख लीजिए, एक गाने में 2 बार डिटेल आएगी, शुरू में आखिर में। संगीतकार का नाम नंबर 1, गीतकार का नाम नंबर 2 जी, गायक नंबर 3, उसके बाद फिल्म का नाम और ईयर। हर गाने में 2 बार डालता हूँ भाई, हाँ, ताकि लोग एक बार अगर छूट जाए तो इनको याद दूसरी रखें। बार याद रखें। तो रफ़ी साहब और नौशाद साहब की जो है उन दोनों के मिलने के बाद जो संगीत बना है, जो गाना बना है जी, अब हम सुनेंगे आपसे। देखिए वो तो ये दोनों कुदरत का ही करिश्मा थे। ईमानदारी कूट कूट के भरी हुई थी उस ज़माने के हर संगीतकार में, हर गीतकार में। ये अलग बात है, किसी को पॉपुलैरिटी ज़्यादा मिली, किसी को बैनर बड़े बड़े मिले, किसी को राज कपूर मिल गया, क्या कादर अपना कारदार मिल गया, के आसिफ मिल गए। ये अपनी अपनी तकदीर है, हर एक को तो ये चांस मिलता नहीं। पर जितने भी काम किया है नहायत ईमानदारी से, कोई पॉपुलर हुआ नहीं हुआ। कई संगीतकारों के गाने ऐसे हैं जो फिल्में नहीं चली और संगीत भी दबा का दबा रह गया। फिल्में चली नहीं तो संगीत ज़्यादा सुना नहीं गया तो पॉपुलर हुआ ही नहीं। जैसे गज़ब के संगीतकार एन दत्ता जी, उनका उदाहरण दे के आगे बढ़ता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। उनका एक गाना था रफ़ी साहब का, क्या क्या न सितम तुझ पे हुए महलों की रानी, तकदीर, आगे लाइन भूल रहा हूँ, तकदीर ने खून से, ऐसी लाइन भूल रहा हूँ मैं। वो फिल्म चली नहीं, वो गाना कबूल नहीं हुआ। 2-2.5 साल के बाद उसी संगीतकार एन दत्ता साहब ने उसी शायर साहब से दूसरे बोल लिखवाए और वो फिल्म दबा के चली और वो गाना पॉपुलर सुपर डुपर हो गया। उस गाने के सेम ट्यून पे बोल हैं, तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। यहूदी फिल्म नहीं, ये धूल का फूल, और धूल का फूल, यहाँ जी, बी आर चोपड़ा साहब के धूल का फूल। ये ऊपर काम सबका नंबर 1 है, इसीलिए मेरी निगाह में ये सारे नंबर 1 हैं। इनके लिए मैं काम करता हूँ, इनके वीडियोस बनाता हूँ, दिखाता हूँ। अलग अलग संगीतकारों के पुराने से पुराने मैंने काफ़ी लिए हैं। मेरे लगभग 130 के लगभग वीडियोस मेरे अपलोड हैं काका जी के यूट्यूब चैनल पर। रफ़ी साहब और नौशाद साहब का संगीत, रफ़ी साहब की आवाज़ और शकील बदायूनी साहब, ये तिकड़ी जो थी गजब की थी। जी हाँ, जी हाँ, जी। तो अगर ये तीनों मिलके जो तीनों के बीच से जो संगम हुआ है वो अगर ये सुना है उसके ज़रूर। ये फिल्म थी जादू, गीतकार शकील बदायूनी साहब, संगीतकार नौशाद साहब, गायक सिर्फ और सिर्फ कौन माई का लाल गा सकता है सिवाय रफ़ी साहब। गाने के बोल दिखे जैसे आप किसी मंदिर में बैठे हैं। प्यार के सागर से निकली मोती के बदले रेत, अब पछताए क्या हुए जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। हो एक झूठ है जिसका दुनिया ने रखा है मोहब्बत नाम, अरे रखा है मोहब्बत नाम।
धोखा है जिसे कहते हैं वफा, बस देख लिया अंजाम, अरे बस देख लिया अंजाम। मत पूछ हुआ क्या हाल मेरा, एक तेरी नज़र के धोखे से। ना पूछ हुआ क्या हाल हुआ, एक तेरी नज़र के धोखे से। जैसे कोई जलता दीप बुझे बस एक हवा के झोंके से। दिल दे के हमें कुछ भी न मिला, बेकार हुए बदनाम, अरे बेकार हुए बदनाम। काजा जी एक बताइए जी कि आप इतने करीब से नौशाद साहब को जानते हैं, जानते रहे हैं, जी जी, तो वो रूप जो संगीत से जुड़ा हुआ नहीं है, वो कौन सा रूप है उनका जो एकदम संगीत से कोई लेना देना जिसका नहीं है? वो रूप है शिकारी का। जी थोड़ी इसकी डिटेल बताता हूँ आपको। हाँ। नौशाद साहब लगभग 1 साल में एक ही फिल्म करते थे। उस फिल्म को तन मन धन से ऐसे मतलब उसके पीछे लग जाते थे कि उनको ना चाय पीना याद था। मैंने जितनी बार भी चाय पी है उनके साथ, हम लोग तो चाय पीते हैं चुस्कियाँ ले लेके, सब आपकी चाय पीता हूँ, वो अपने बिजी हैं। 1-1.5 घंटे के बाद सर वो चाय गर्म, नहीं कहाँ है, लिया, पानी की तरह पी के शुरू हो गए। और उनके बच्चों ने हमें बताया कि जिस ज़माने में सिगरेट पीते थे तो यहाँ सिगरेट होती थी और ये अपना लगे रहते थे। वो सिगरेट जब छोटी होती जब उंगली जलाती थी तब मालूम पड़ता था कि मैं सिगरेट पी रहा हूँ। इतने मगन हो जाते थे, आप यकीन मानिए कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, हम लोग बैठ के गाना बजाना कर रहे हैं और ये कोई ट्यून बना रहे हैं, बनाते बनाते अचानक रोने लग पड़े। तो मैं घबरा गया, मैंने कहा ये, तो पता चला कि इतने वैराग्य हो जाए रोना आ जाता था। तो मैंने जब उनसे एक बार ये सवाल किया, मैंने कहा आप ऐसे रोए, तो मैं सोचा पता नहीं ये क्यों ऐसा हुआ। तो उन्होंने एक वाक़या सुनाया दादर का। कहने लगे मेरे उस्ताद थे, उस्ताद झंडे खां, दादर में रहते थे, मैं उनके साथ सोता था, उनकी सेवा में था। आधी रात को अंदर से, मैं बाहर सोया हुआ था, अंदर से उस्ताद झंडे साहब कहाँ पे चिचल कर रोने की आवाज़ आई। मैं घबरा गया, भाई कोई टेलीग्राम आया या क्या हुआ, क्यों रो रहे हैं। अंदर जा के जब पूछा, उनको पानी वानी पिलाया, शांत के, बोले भाई उस्ताद जी क्या हुआ। तो उस्ताद जी ने बताया कि मैं उसकी रहम पर रो रहा हूँ। एक ऐसी इसने ट्यून मेरे से बनवा दिया, मेरे में इसने क्या देखा है। देखिए क्या हाल, क्या सोच है कि मैं उसके कर्म पे रो रहा हूँ। उसने एक रहम करके मेरे से कंपोजिशन बनवा दी है। मेरे में क्या देखा तूने, ऐसी शानदार चीज़ मेरे से बनवा दी। इसी तरह के नौशाद साहब थे बिल्कुल। मैंने 50 बार पूछा उस गाने, इस गाने के बारे में, ले यार वो मेहरबान होता है, मेहरबान होता है तो गाने बन जाते हैं। खैर इतना उसमें रम जाते थे कि अपने आप को भूल जाते थे। 52 की फिल्म है, 53 की आन, उसकी मिक्सिंग के लिए महबूब साहब या दिलीप साहब ये लोग लंदन गए। तो नौशाद साहब बताते हैं कि जब वहाँ हम लोग पहुँचे, हमने अपने पेपर खोले तो स्टूडियो वाले हैरान रह गए। उनको ये लगता था कि ये तो खाली मीरा बाई के एक तारा वाले ही हैं, खाली मीरा बाई का एक तारा लेकर तो राम नाम गाते होंगे। पर जब नोटेशन सब यहाँ से देखी, पूरी जानते थे नौशाद साहब नोटेशन, वो इतने प्रभावित हुए कि इनकी सारी सिम्फनी उन्होंने BBC से बजवाई।
और ये नौशाद साहब कहते हैं कि हमारे देश के लिए बड़ी गौरव की बात है उस ज़माने में सिम्फनी बजी BBC से। इतने खोने की वजह से क्या हुआ, कुछ तबीयत नासाज रहने लगी, रिपोर्टें सब नॉर्मल, डॉक्टर्स परेशान, हकीमों वैद्यों की बड़ी राय ली गई। हार के किसी ने सलाह दी कि थोड़े दिन के लिए आप चेंज ऑफ माइंड करिए, इस लाइन को बदलिए। अच्छा। कुछ दिनों के लिए देखिए, एक लाइन में इतना खो गए कि उसी में मतलब मिक्स हो गए, अब उससे बाहर निकलिए। तो डॉक्टरों की सलाह पर वो एक सिचुएशन, एक सोच चेंज करने के लिए शिकार का रास्ता चुना और बड़े अच्छे शिकार किए, बड़ी अच्छी फिशिंग भी करते थे। अच्छा। ये जो पवई लेक है जी, एंगलिंग क्लब, उसके आखिरी दिन तक नौशाद साहब चेयरमैन थे। अच्छा। हाँ जी, पवई लेक पे जो है, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, मैं कई बार वहाँ पूरा दिन बैठा हूँ नौशाद साहब के साथ, गाना बजाना वहीं हुआ है क्लब में। तो वो समझिए कि अपने ध्यान से म्यूज़िक को कुछ समय के लिए निकालने के लिए ये किया, और उस टाइम शिकार अलाउड था। तो बड़ा शेर, इतना लंबा शेर आपने देखा भी नहीं होगा कभी। वह शेर आज भी आशियाना में बड़े फर्स्ट क्लास शोकेस में कैद है और परिवार ने बड़े हिफाजत से उसको संभाल के रखा हुआ है। ये वजह थी शिकार की तरफ आने की। तो बहुत आपने खूबसूरत वाक़या और ऐसे जानकारी दी कि शायद आज के जो हमारे दर्शक उनको ये जानकारी नहीं होगी। जी जी जी। तो हमारे ये जो बातचीत है, इस बातचीत का सिलसिला हम आगे भी जारी रखेंगे। किसी और दिन हम आपके साथ बैठेंगे, जो आपके पास जानकारियों का जो खजाना है उस खजाना में से कुछ और हम नगीने निकालेंगे, जो एक से एक यादों का जो खजाना ज़रूर है। ज़रूर, मेरे लिए भी खुशी की बात है। तो अभी हम बातचीत कर रहे थे काका JP जी से। उन्होंने अपने यादों के खजानों से कुछ चीज़ें हमें दिखाई, बताई, सुनाई। हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। फ़िलहाल अभी ये सिलसिला यहाँ रुकता है। अगले हफ्ते फिर आप एक नए कलाकार से मिलवाएंगे, एक नई हस्ती से मिलवाएंगे। तब तक के लिए आप हमें विदा दें। नमस्कार।